हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैद ए इश्क, भाग 39। वार्नर पैलेस यूके। ग्रेस का कमरा। ग्रेस गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। ग्रेस ने उसे इग्नोर करके अपना सर पिलो में घुसा लिया, लेकिन उसका फ़ोन लगातार बज रहा था। आखिर में इरिटेट होकर उसने फ़ोन अपने हाथ में लिया और कॉल रिसीव करके बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है यहाँ टाइम क्या हो रहा है? आधी रात हो चुकी है। तभी सामने से एक लड़के की आवाज़ आई, हमारे यहाँ सनराइज होने वाला है। ग्रेस चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारे यहाँ सनराइज हो रहा है? इसका मतलब पूरी दुनिया में सनराइज हो रहा है। शकल से बेवकूफ़ तो नहीं लगते तुम। तो फिर बातें बेवकूफ़ों जैसी क्यों करते हो? सामने से वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, गुस्सा क्यों कर रही हो मेरी जान? उसकी बात सुनते ही ग्रेस अपने दांत पीसते हुए बोली, आई एम नॉट योर जान। समझे तुम, मिस्टर स्वरूप मित्तल? सामने से स्वरूप हंसते हुए बोला, ओके जान। उसके जान कहने से ग्रेस को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा शांत किया और शांत लहजे में बोली, इतनी रात को कॉल क्यों किया तुमने? स्वरूप कुछ पल रुककर बोला, कैसी है वो? ग्रेस चिढ़ते हुए बोली, आर यू सीरियस? अब तक तुम 3 बार पूछ चुके हो उसके बारे में। स्वरूप धीरे से बोला, एक और बार बता दो मेरी तसल्ली के लिए। ग्रेस सीरियस टोन में बोली, शी इज फाइन और मेरे भाई के साथ बहुत खुश है वो। फिलहाल वो दोनों हनीमून के लिए गए हैं। और कुछ जानना है तुम्हें? उसकी बात सुनकर स्वरूप इसकी वॉइस में बोला, तुम कैसी हो? डू यू मिस मी? ग्रेस गुस्से से बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी? स्वरूप मुस्कुराते हुए बोला, क्यों? मिस करने जैसा कुछ नहीं है। उसके बाद सुनते ही ग्रेस का दिल जोरों से धड़कने लगा। स्वरूप कुछ पल रुककर बोला, दैट वाज माय फर्स्ट किस। ग्रेस अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, मेरी भी पहली थी जो तुमने जबरदस्ती ले ली। स्वरूप जल्दी से बोला, अगर तुम चाहो तो और भी बहुत कुछ पहली बार हो सकता है। उसकी बात सुनते ही ग्रेस चिल्लाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं करना तुम्हारे साथ, और इसके बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की ना तो मैं। स्वरूप बीच में बोला, मुझे पता है कुछ नहीं करोगी, अब सो जाओ। बोलकर उसने कॉल काट दिया। इधर ग्रेस हैरानी से अपने फोन को देखती रह गई। होटल ब्रिस्टॉल, ज्यूरिच। रात का वक्त। जिया क्लोसेट में थी और उसके सामने एक ब्लैक कलर की नाइटी थी जो बहुत ज़्यादा रिवलिंग थी। जिया धीरे से बोली, ये तो कुछ ना पहनने के बराबर है, ये पहनकर मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी? बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। तभी बाहर से दानिश की आवाज़ आई, लिटिल गर्ल, जल्दी से बाहर आओ, आई एम वेटिंग। उसकी आवाज़ सुनकर जिया चिढ़ते हुए बोली, कितना बेसब्रा हो रहा है ये आदमी, थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर सकता? बोलते हुए उसने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनट बाद उसने वो नाइटी पहनी हुई थी। वो खुद को ही मिरर में देखते हुए बोली, हे भगवान, क्या क्या करना पड़ रहा है? दुनिया में ये आखिरी इंसान बचा था क्या जिसे आपने मेरे गले बांध दिया? बोलते हुए वो क्लोसेट रूम से निकल गई। क्लोसेट रूम से बाहर आते ही उसकी सांसें एकदम से तेज हो गई। कमरे में सेंटेड कैंडल्स जल रही थी, जिसकी भीनी भीनी खुशबू वहाँ के माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। जिया की नज़रें पूरे कमरे में दौड़ रही थी। तभी उसे अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस हुआ और उसकी सांसें अटक गई। दानिश ने उसे घुमाते हुए अपने सामने किया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उस नाइटी में जिया बहुत ही हॉट लग रही थी। उसका गला काफ़ी ज़्यादा डीप था, जिसमें से उसके क्लीवेज दिख रहे थे और उसकी लेंथ जिया के मिड थाई तक आ रही थी। दानिश की नज़रें उसके हर एक बॉडी पार्ट से होते हुए नीचे तक जा रही थी। उसके इस तरह देखने से जिया को बहुत अजीब लग रहा था। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और वो बार बार नाइटी को नीचे खींच रही थी। दानिश ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके हाथों पर किस करते हुए बोला, डोंट डू दिस लिटिल गर्ल। जिया ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला। तभी दानिश ने फिर से एक बार उसे घुमाते हुए
पीछे से हक कर लिया। अब जाकर जिया की नज़रें बेड पर रखी हुई चीज़ों की तरफ चली गई। वो चीज़ें देखकर वो घबराते हुए बोली, तो तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? दानिश ने धीरे से अपने होठ उसके कान पर चलाते हुए कहा, आई टोल्ड यू, ये रात बहुत लंबी चलने वाली है। बोलते हुए उसने जिया को अपनी गोद में उठाकर बेड पर बिठा दिया। जिया कांपती हुई आवाज में बोली, मिस्टर वार्नर तुम। तभी दानिश उसके ऊपर आते हुए बोला, कॉल मी डैडी। उसकी बात सुनते ही जिया धीरे से बोली, डैडी। दानिश डैडी स्माइल करते हुए बोला, गुड गर्ल। उसके बाद तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलना चाहिए। जिया उन चीज़ों की तरफ देखते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है, प्लीज। दानिश अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, इट्स फॉर फन लिटिल गर्ल, यू विल फील प्लेजर एंड पेन। इधर जिया की हालत खराब होने लगी थी। उसका जोर जोर से रोने का मन कर रहा था। तभी दानिश ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया और अगले ही पल उसके होठों को कैप्चर कर लिया। वो उसे किस करते हुए पूरी तरह से उसके ऊपर आ चुका था। जिया की आंखें बंद थी और कुछ पल बाद वो खुद दानिश को किस बक करने लगी थी। धीरे धीरे उनकी किस डीप होती जा रही थी। कुछ मिनट बाद दानिश ने उसके होठों को छोड़ दिया और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए गहरी सांसें ले रहे थे। दानिश ने उसकी आंखों में देखते हुए उसका एक हाथ पकड़ते हुए उसके सर से ऊपर हैंडकफ में लॉक कर दिया और उसी तरह से दूसरा हाथ भी लॉक किया। जिया गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को देखने लगी। दानिश ने उसके गले पर हाथ रखते हुए उसके होठों को स्मूच किया और उसके कान के पास जाकर बोला, लिटिल गर्ल, आई वॉन्ट टू हियर दैट वर्ड। बोलते हुए उसने जिया के कान पर बाइट कर लिया। जिया जोर से चिल्लाई, उसे दर्द हो रहा था। जिया उसके कान में डरावनी आवाज में बोला, से इट राइट नाउ। उसकी बात सुनते ही जिया के रोंगटे खड़े हो गए और वो कांपती हुई आवाज में बोली, डैडी। उसके मुंह से ये सुनते ही दानिश के होठों पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो उसके गले को सहलाते हुए बोला, गुड गर्ल, रिमेंबर वन थिंग, यू आर माई लिटिल गर्ल एंड आई एम योर डैडी। जिया धीरे से बोली, ओके, मैं समझ गई। तभी दानिश उसकी फास्ट ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, आई एम वेरी डोमिनेटिंग एंड आई वॉन्ट माई वाइफ सबमिसिव ऑन बेड। उसकी बातें सुनकर जिया सहमी नज़रों से उसे देखने लगी। उसके सामने जो इंसान था वो दानिश नहीं बल्कि कुछ और ही लग रहा था। उसे दानिश अपने नाक से उसकी गर्दन पर रफ करते हुए सर्द आवाज में बोला, जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो तुम्हें जवाब देना है। यू कैन नॉट कीप क्वाइट। उसकी बातों में एक वार्निंग थी जिसे महसूस करते ही जिया धीरे से बोली, ओके। तभी उसकी चीख निकल गई। दानिश ने उसकी गर्दन पर बाइट कर लिया था। वो उस जगह पर अपने होठ रखते हुए बोला, आई वॉन्ट प्रॉपर आंसर लिटिल गर्ल। जिया कांपती हुई आवाज में बोली, ओके डैडी। उसके बाद सुनते ही दानिश के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने एक ब्लाइंड फोल्ड उठाकर जिया की आंखों पर लगा दिया और इधर जिया की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। वो घबराती हुई अपने हाथ हिलाने की कोशिश करने लगी। तभी दानिश ने उसके हाथों को पकड़ लिया और सख्त आवाज में बोला, डू नॉट मूव। उसकी आवाज सुनते ही जिया एकदम से शांत हो गई, लेकिन उसकी सांसें हद से ज्यादा तेज हो गई थी। दानिश की नजरें उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वो धीरे धीरे उसके होठों के करीब गया और उसने अपने होठों से जिया के होठों को टच किया। उसके ऐसा करते ही जिया की धड़कनें तेज हो गई। इधर दानिश ने धीरे धीरे से उसे किस करना शुरू कर दिया। उसका एक हाथ जिया के गले पर था। उसने दूसरे हाथ से उसकी कमर पर जोर से पिंच किया, जिसका साफ मतलब था उसे किस में जिया की इन्वॉल्वमेंट चाहिए थी। जिया ने तुरंत अपने होठों को मूव करना शुरू किया। वो धीरे धीरे दानिश के होठों की शक कर रही थी। कुछ मिनट बाद दानिश ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। इधर जिया गहरी सांसें ले रही थी, जिसकी वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। जिया की नजरें उसके सीने पर गई और उसने झटके से उसकी नाइटी फाड़कर बेड के नीचे फेंक दी।
उसकी इस हरकत से जिया एकदम से कांप गई। दानिश उसके कान के पास जाकर इसकी वॉइस में बोला, रिलैक्स लिटिल गर्ल, बोल कर वो उसके सीने पर आ गया। एंड द नेक्स्ट मोमेंट दिस टंग वाज प्लेइंग विथ हर। उसकी हरकतों से जिया के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी सिसकियां निकलने लगी। वो अपना सर पिलो के अंदर दबाते हुए बुरी तरह से सिसकियां लेने लगी। वो बार बार अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जिया अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। तभी दानिश ने अपने दांतों से उसके क्लेवेज पर जोर से काट लिया। जिया की हल्की सी चीख निकल गई और वो मदहोशी भरी आवाज में बोली, इट्स हर्टिंग। दानिश ने नजरें उठाकर उसे देखा और फिर से एक बार जिया की चीख निकल गई। वो गहरी सांसें लेते हुए बोली, प्लीज डैडी, इट्स हर्टिंग। उसकी बात सुनकर दानिश के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने होठ उस जगह पर रखे और वहां लिंक करने लगा। जिया अपने हाथ हिलाते हुए बुरी तरह से तड़प रही थी। थोड़ी देर बाद दानिश ने सर उठाकर उसे देखा और वो अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए आहें भर रही थी। उसकी आवाजें सुनकर दानिश के होठों पर एविल स्माइल आ गई। इधर जिया की सिसकियां तेज हो गई और वो हद से ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। दानिश जानबूझकर उसे तड़पा रहा था। तभी उसके कानों में जिया की आवाज गई, प्लीज, आई वॉन्ट यू। उसकी बात सुनते ही दानिश के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो फिर से एक बार उसके ऊपर आ गया और उसकी इनर थाई पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, प्रॉपर आंसर लिटिल गर्ल। जिया मदहोशी भरी आवाज में बोली, प्लीज डैडी, आई वॉन्ट यू। उसके इतना कहते ही दानिश ने अपना हाथ उसकी थाई से हटा दिया। कुछ पल बाद जिया को कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। वो बेचैनी से बेड पर अपने पैर रगड़ रही थी। तभी दानिश ने उसका एक पैर पकड़ लिया। उसके छूने से जिया एकदम से शांत हो गई। वो दानिश के आगे बढ़ने का इंतजार कर रही थी। तभी उसे अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। वो कुछ बोलने ही वाली थी। तभी दानिश सर्द आवाज में बोला, लिटिल गर्ल, आई जस्ट वांट टू हर योर स्वीट मून। उसकी आवाज सुनते ही जिया ने अपने मुंह बंद कर लिया। उसे महसूस हो रहा था कि दानिश ने उसके पैर अलग करके बेड स्पॉट पर बांध दिए थे। अब वो खुद को मूव नहीं कर पा रही थी। तभी दानिश उसके ऊपर आ गया। उसने खुद को जिया के पैरों के बीच में एडजस्ट किया और अगले ही पल जिया की चीख निकल गई। ही वॉज थर्स्टिंग सो हार्ड। जिया की आवाज़ इतनी तेज थी कि बेडरूम से बाहर तक सुनाई दे रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही